हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। बच्चों कथा शुरू करने लगे हैं। बोले शंकर का दर्शन करो। कथा शुरू करनी है। कथा को पूरी सुनना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और यही बेनती है, कथा पूरी सुनना, अधूरी मत सुनना। टाइम निकाल के कथा को पूरी सुना। प्रसंग चल रहा है देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध। भगवान का विवाह के दोष बताकर अस्वीकार करना तथा उनके पूर्ण प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब नंदी के सेवन ने भगवान शिव से उनकी दीनबंधता भगत वत्सलता की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभु देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। सर्वेश्वर आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें खोलकर ध्यान से उपरत हुए। समाधि से विरत हो वो परम ज्ञानी परमात्मा है। इस ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा। शंभु बोले, शिव, विष्णु और ब्रह्मा आदि सब देवेश्वर, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए? तुम अपने आने का जो भी कारण हो वह शीघ्र बताइए। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न होकर कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे। तब शिव ने महाभक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के मत कार्य को सूचित करने लगे। उन्होंने कहा, शंभु, तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत दुखी, अत्यंत और महान कष्ट प्रदान किया है। यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान आपके ओर से पुत्र से ही तारक दैत्य मारा जा सकता है और किसी प्रकार से नहीं। मेरा ये कथन सर्वथा सत्य है। महादेव जी, इस प्रकार विचार करके आप कृपा करके आपको नमस्कार है। स्वामीन, तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट से आप देवताओं का उद्धार कीजिए। देव शंभु, आप दाहिने हाथ से गिरिजा का पानी ग्रहण करके गिरिराज हिमवान के द्वारा दी हुई महाभानु भावा पार्वती को पानी ग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु का यह वचन सुनकर योगपरायण भगवान शिव ने उन सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा, देवताओं, जो ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार किया, क्यों ही समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि अकाम हो जाएंगे। फिर तो वे परमार्थ पर चलने में समर्थ न हो सकेंगे। दुर्गा अपने पानी ग्रह मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देगी। वैष्णव, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहे। देवताओं में जैसे मैं हूँ उसी तरह तुम सब लोग पृथक पृथक रहकर कोई विशेष प्रक्रिया बिना ही अत्यंत दुष्कर कर उत्तम तपस्या कर सकोगे। अब उस मदन के न होने से तुम सब देवता समाधि के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओ, क्योंकि काम नरक की ही प्राप्ति कराने वाला है। काम से क्रोध तथा होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तपस्या नष्ट होती है। अंत तुम सभी शेष देवताओं को काम और क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। मेरे इस कथन को कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद विषम चिन्ह से युग ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार की बात सुनाकर ब्रह्मा विष्णु देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। तथा भगवान शंभु को ध्यान लगाकर चुप हो गए और पहले की भांति पार्षद घिरे हुए सुशील भाव से बैठ गए। वे अपने मन में स्वयं आत्म स्वरूप निरंजन, निराभास, निर्विकार, निरामय, पराजय, नित्य, ममता रहित, निर्व्यग्रह, सबतीत, निर्गुण, ज्ञान गम्य एवं प्रकृति से परे परमात्मा का चिंतन करने लगे। इस प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए वे ध्यान में
उपस्थित हो गए। बहुत से प्राणियों को सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते ही परमानंद में निमग्न हो गए। श्री हरि अविंद्र आदि देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान मगन देखा, तब उन्होंने नंदी के समीप भी नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। इसके इस सत्य समिति के अनुसार देवता स्तुति करने लगे। वे बोले, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, आप महान क्लेश से हमारा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते नारद, इस प्रकार बहुत दीनता पूर्वक उक्ति से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। इसके बाद वे सब देवता प्रेम से व्याकुलित हो उठे, उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्री हरि उत्तर भक्ति भाव से युक्त तो मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दीनता पूर्वक वाणी उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे। देवताओं के मेरे तथा श्री हरि के इस प्रकार बहुत स्तुति करने पर भगवान महेश्वर अपनी भक्त वंशला के कारण ध्यान से विरक्त हो गए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न हो वे भक्त वंशज शंकर श्री हरि आदि को करुणा दृष्टि देखकर उनका अर्थ बढ़ाते हुए बोले, वैष्णव ब्रह्मा तथा इंद्र आदि देवताओं, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस अभिप्राय से आए हो? मेरे सामने सच सच बताओ। श्री हरि ने कहा, महेश्वर आप सर्वजन अपने सबके अनंतयामी ईश्वर हैं। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? अवश्य जानते हैं, तथापि आपकी आज्ञा से मैं स्वयं ही कहता हूँ। सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है, इसलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। आपके लिए ही उन्होंने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को यही वर दिया था, यह कारण दूसरे से उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही है। अतः वह निडर होकर सारे संसार को कष्ट दे रहा है। इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। उनके तेज से समस्त चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी आच्छादित हो गई है। इसलिए परमेश्वर आप शिवा को वर देने के लिए जाइए। स्वामी, देवताओं का दुख मिटाइए और हमें सुख दीजिए। शंकर, मेरे साथ देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है। अंत आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। परमेश्वर, आपने रति को जो वर दिया था, उसकी पूर्ति अवसर आ गया है। अंत अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र सफल कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम करके श्री विष्णु आदि देवता और महा ऋषि ने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। फिर वे सब के सब उनके सामने खड़े हो गए। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर भी, जो वेद मर्यादा के रक्षक है, देवताओं की बात सुनकर हंसकर बोले, हरे हरे, हे विदेह और हे देवताओं, तुम सब लोग आदरपूर्वक सुनो। मैं विशेष विवेक कर और बात कह रहा हूँ। विवाह करना मनुष्यों के लिए उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह दृढ़तापूर्वक बांध रखने वाली एक बहुत बड़ी बेड़ी है। जगत में बहुत से कुसंग हैं, परंतु स्त्री का संग उनमें सबसे बढ़कर है। मनुष्य सारे बंधनों से छूटकर कारा पा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंग रूपी बंधन से वह मुक्ति नहीं हो पाता। लोहे और काठ की बनी हुई बेड़ियों में दृढ़तापूर्वक बंधा हुआ पुरुष भी एक दिन उस कैद से छुटकारा पा सकता है, परंतु स्त्री पुत्र आदि के बंधन से बंधा हुआ मनुष्य कभी छूट नहीं पाता। महान बंधन में डालने वाली विशेषता बढ़ते रहते हैं। जिसका मन विषयों के विषीभूत हो गया है, उसके लिए मोक्ष भी दुर्लभ है। विद्वान पुरुष आदि सुख चाहता है तो वह विषयों विधि पूर्वक त्याग दे। विषयों को विषय के समान बताया है गया है, जिनके द्वारा मनुष्य मारा जाता है। विषयों के साथ वार्ता करने मात्र से मनुष्य क्षण भर में पतित हो जाता है। आचार्यों ने विषयों को मिश्री मिलाई हुई वाणी मंत्रा कहा है। यद्यपि मैं इस बात को जानता हूँ और यद्यपि विषयों के इस सारे दोषों को मुझे विशेष ज्ञान है, तथापि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूँगा।
क्योंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ और भक्त वंशलता बस उचित अनुचित सारे कार्य करता हूँ। इसलिए तीनों लोकों में आए तो चित्तकर्ता के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। भक्तों के लिए मैंने अनेक बार बहुत से यत्न करके कष्ट सहन किए हैं। गृहपति होकर विशाल मुनि का दुख दूर किया है। हरे विदे, अब अधिक कहने की क्या अवस्था है। मेरी जो प्रतिज्ञा उसे तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो। मैं ये सत्य कहता हूँ कि जब जब भक्तों पर कहीं युक्ति आती है तब तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ। तारकासुर से तुम अब सब लोगों को दुख प्राप्त हुआ है, उसे मैं जानता हूँ और उसका हरण करूँगा। यह भी सच है, बता रहा हूँ। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि पुत्रोत्पादन के लिए गिरिजा के साथ विवाह करूँगा। तुम सब देवता अब निर्भर होकर अपने अपने घर जाओ, मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूँगा। इस विषय में अब कोई विचार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते नारद, ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, समाधि में सिद्ध हो गए और विष्णुवादी सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। भगवान शिव की आज्ञा से सप्त ऋषियों का पार्वती के आश्रम पर जा उनके शिव विषय अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सौ वृत्तांत बताकर स्वर्ग को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं के अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधि हो स्थित हो गए। वे स्वयं अपने आप से में अपने ही पर स्वस्थ माया रहित तथा उपद्रव शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे। उस ध्येय वस्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान है। उनकी गति किसी को ज्ञान नहीं होता। वे भगवान शुद्ध ध्वज सबके सत्ता परमेश्वर है। तात उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मत में पड़ गए। भक्त ही अधीन होने के कारण ही वे समाधि विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं। तदंतर सृष्टिकर्ता हरि वशिष्ठ और सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे सातों ऋषि शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी तथा वे सब के सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना करते थे। उन्हें आया देख भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे और वे हंसते हुए बोले, तात सप्तऋषि, तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो। अंत शीघ्र मेरी बात सुनो। गिरिराज कुमारी देव श्री पार्वती इस समय सुस्थिर चित्त हो गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही है। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। द्विजो, इस समय केवल सखियों और उनकी सेवा में है। मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं को परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुके हैं। मुनिवरों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्वक हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। वहाँ तुम्हें सर्वथा छल युक्त बातें कहनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी महर्षियों, मेरी आज्ञा से यह करना, इसलिए तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ दीप्तिमयी जगदम्बा पार्वती विराजमान थी। सप्त ऋषियों ने वहाँ शिव को तपस्या की मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान देखा। उनका तेज महान था। वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम व्रतधारी सप्त ऋषियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनके द्वारा विशेष पूजित हो वे मस्तक झुकाए इस प्रकार बोले। ऋषियों ने कहा, देवी गिरिराज नंदिनी, हमारी यह बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या करती हो तथा इसका द्वारा किस देवता को और किस फल को पाना चाहती हो। उन द्विजों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात बताई। पार्वती बोली, मुनीश्वरों, आप लोग प्रसन्नतापूर्वक हृदय से मेरी बात सुनो। मैंने अपनी बुद्धि से जिसका चिंतन किया है, अपना वह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसलिए उन्हें कहने में
संकोच ही होता है। तथापि कहती हूँ, क्या करूँ, मेरा यह मन अत्यंत दृढ़तापूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लगा है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया है। यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है। देव ऋषि उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हों, इस मनोरथ को मन में ही लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी बिना पंख के ही हठपूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरे स्वामी करना निधान भगवान शंकर ही इसके लिए आशा की पूर्ति कर सकते हैं। पार्वती का यह वचन सुनकर वे मुनि हंस पड़े और गिरिजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक छल युक्त मिथ्या वचन बोले। ऋषियों ने कहा, गिरिराज नंदिनी, देव ऋषि नारद व्यर्थ ही अपने को पंडित मानते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती। नारद छल कपटी की बातें करते हैं और दूसरों को चित्त को मुंह में डालकर मत डालते हैं। उनकी बात सुनने से सर्वथा हानि ही होती है। ब्रह्मपुत्र दक्ष की पुत्रों को नारद ने छल पूर्ण उपदेश दिया। उसका फल यह हुआ कि वे सब के सब अपने पिता के घर लौट कर न आ सके। यही हाल उन्होंने दक्ष दूसरे पुत्रों का भी किया। वे भी मन उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए। विद्याधर चित्र केतु को उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उसका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद को अपना चेला बनाकर उन्होंने हिरण्यकशिपु से बड़े बड़े दुख दिलवाए। ये सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा कर किया है। नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जिसको सुना देते हैं, वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने लगता है। उनका मन मलिन है, केवल शरीर ही सदा उज्ज्वल दिखाई देता है। अब उन्हें विशेष रूप से जानते हैं, क्योंकि उनके साथ रहते हैं। उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों द्वारा सम्मानित होने वाली तुम भी व्यर्थ ही भुलावे में आ गई हो और मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने लगी हो। बाले, तुम जिनके लिए यह भारी तपस्या करती हो, वे रुद्र सदा उदासीन, निर्विकार और काम के शत्रु हैं, इसमें संशय नहीं है। वे अमंगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं, लज्जा को तिला जिला से चुके हैं। उनका न कहीं घर है न द्वार। वे किस कुल में उत्पन्न हुए हैं, इसका भी किसी को पता नहीं है। कुशित वेश धारण किए भूतों तथा प्रेत आदियों के साथ रहते हैं और नंग धड़ंग को शूल धारण किए घूमते हैं। धूर्त, नारद ने अपनी माया से तुम्हें सारे विज्ञान की नष्ट कर दिया है। युक्ति से तुम्हें मोह लिया और तुमसे तप करवाया। देव ऋषि गिरिराज नंदिनी, तुम्ही विचार करो कि ऐसा वर को पाकर तुम क्या सब सुख मिलेगा। पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार कर साधी सती से विवाह किया, परंतु वे इस मूड हैं कि कुछ दिन भी उनके साथ विवाह न हो सके। उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर उन्होंने त्याग दिया और स्वयं सतवंत हो गए। अपने निष्कल और शोकहारी स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुखपूर्वक रम गए। देवी, जो सदा अकेले रहने वाले शांत सडंग रहित और अद्वितीय हैं, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम हमारी आज्ञा मानकर घर लौट चलो और इस दुर्बुद्धि को त्याग दो। माँ भागे, इसमें तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग वर हैं। भगवान विष्णु, जो समस्त सद्गुणों से युक्त हैं, वे वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं और नाना प्रकार की क्रियाएं करने में कुशल हैं। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे और वह विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों का देने वाला होगा। पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हठ है, ऐसे हठ को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उनकी ऐसी बात सुनकर जगदम्बा पार्वती हंस पड़ी और पुनः उनकी ज्ञान विशारद मुनियों से बोली। पार्वती ने कहा, मुनि श्रेष्ठों, आपने अपनी समझ से ठीक ही कहा है, परंतु द्विजो, मेरा हठ भी छूटने वाला नहीं है। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझ में स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर आप लोग मुझे
तपस्या से रोकने का कष्ट न करें। देव ऋषि उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारक है, इसलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वेद वेता भी यह मानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकार होता है, गुरुओं का वचन सत्य होता है। ऐसा जिनका दृढ़ विचार है, उनके लोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है और दुख कभी नहीं आता। गुरुओं का वचन सत्य होता है, यह विचार जिनकी हृदय में नहीं है, उन्हीं ये लोक और परलोक भी दुख ही प्राप्त होता है, सुख कभी नहीं मिलता। अंधजो गुरुओं का वचन का कभी किसी तरह भी त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे तो यह हठ ही सदा सुख देने वाला है। मुनिवरों, आपने जो बात कही है, मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझती हूँ और उनका यह संक्षेप से विवेचन प्रस्तुत करती हूँ। आपने यह ठीक कहा कि भगवान विष्णु सद्गुण धाम तथा लीला विवारी हैं। साथ ही आपने सदाशिव को निर्गुण कहा है। इसमें जो कारण है वह बताया जाता है। भगवान शिव साक्षात पार ब्रह्म गत निर्विकार हैं। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी लौकिक पुरुषता को दिखाना नहीं चाहते। अंत परम हंसों की जो प्रिय गति है, उसी को वे धारण करते हैं, क्योंकि वे भगवान शंभु परमानंद हैं, इसलिए अवधूत रूप से रहते हैं। माया लिप्त जीवों को ही भूषण आदि की रुचि होती है, ब्रह्मा को नहीं। वे प्रभु गुणातीत, अजन्मा, माया रहित, अलक्ष्य गति और विराट हैं। जो भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते। मैं गुरु की कृपा से शिव को यथा रूप से जानती हूँ। ब्रह्म ऋषियों, यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुंवारी ही रह जाऊंगी, परंतु दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। यह मैं सत्य कहूँगी। यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगे, मेरू पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि शीतलता को अपना ले तथा कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खिलने लगे, तो भी वह मेरा अर्थ छूट नहीं सकता। मैं सच्ची बात कहती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर उस मुनियों को प्रणाम करके गिरिराज कुमारी पार्वती निर्विकार शिव का सिमरन करती हुई चुप हो गई। इस प्रकार गिरिजा के उस उत्तम निश्चय को जानकर वे सप्तऋषि भी उनकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया। मुनि गिरिराज देवी की परीक्षा करने वाले वे सातों ऋषि उनको प्रणाम करके प्रसन्नचित हो शीघ्र ही भगवान शिव के स्थान को चले गए। वहाँ पहुंचकर शिव को मस्तक नवा उनसे सारा वृत्तांत निवेदन करके उनकी आज्ञा ले वे पुण्य सादर स्वर्गलोक को चले गए। भगवान शंकर का जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के आश्रम पर जाना, उनसे सत्कृत हो उनकी तपस्या का कारण पूछना तथा पार्वती को अपनी सखी विजया से सब कुछ कहलाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन सप्तऋषियों के अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शंकर ने देवी की तपस्या की परीक्षा लेने का विचार किया। वे मन ही मन पार्वती से बहुत संतुष्ट थे। परीक्षा के ही बहाने पार्वती को देखने के लिए जटाधारित वृत्ति का रूप धारण करके भगवान शंभु उनके वन में गए। अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बुरे ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रसन्नचित हो दंड और छत्र लिए वहाँ से छुटे हुए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा देवी शिवा सखियों के घिरी हुई वेदी पर बैठी है और चंद्रमा की विशुद्ध कला सी प्रतीत होती है। ब्रह्मचारी का श्रेष्ठ रूप धारण किए भक्त बंसर शंभु पार्वती देवी को देखकर प्रीतिपूर्वक उनके पास गए। उन अद्वैत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया देख उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा की। जब उनका भली भांति सत्कार हो गया, सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली गई, तब पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछे।
पार्वती बोली, ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए हुए आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? वेद माताओं में श्रेष्ठ विप्र, आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ पढ़ा पूछा है उसे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि, तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हो, इसमें संशय नहीं। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में किस लिए ऐसी तपस्या कर रही हो जो पंजे के बल पर खड़े हो तप करने वाली मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम न बालिका हो न वृद्धाई हो, सुंदर तरनी जान पड़ती हो, फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या करती हो? भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारनी हो, तपस्वी हो? देवी, क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया? और बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारा नाम क्या है? तुम माँ सौभाग्य रूपा जान पड़ती हो, तुम्हारा तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो, अथवा कुछ सुंदर स्वरूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में से तुम कौन हो, यह मैं अनुमान से निश्चित नहीं कर पाता। पार्वती बोली, विप्रवर, न तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, न लक्ष्मी हूँ और न सरस्वती हूँ। इस समय मैं हिमवान हिमाचल की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में, इससे पहले जन्म में, मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, जिससे कुपित हो मैंने योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। इस जन्म में मैं भगवान शिव भी मुझे मिल गए थे, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके वे मुझ में छोड़ कर चले गए। ब्रह्मन शंकर जी के चले जाने पर वे विरहता से उदित हो उठी और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर से यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई। यहाँ दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके भी मैं प्राण वल्लभ को न पा सकी, इसलिए अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती थी। इतने में ही आपको आया देख मैं क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया। किंतु जहाँ जहाँ मैं जन्म लूँगी वहाँ वहाँ शिव का ही पति रूप में वर्णन करूँगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर पड़ा तो उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। यद्यपि ब्राह्मण देव सामने ही उन्हें बारंबार ऐसा करने में रोक रहे थे। अग्नि में प्रवेश करती हुई पर्वत राजकुमारी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वह आग उसी क्षण चंदन पंख के समान शीतल हो गई। क्षण भर उस आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने कहा, ऐसा हंसते हुए उनसे मन पूछा, एवं भद्रे, तुम्हारा तप क्या है? यह कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला, यह तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ। इससे उसकी विफलता प्रकट होती है। अंत देवी, सबको आनंद देने वाली मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपने अभीष्ट मनोरथ को सच सच बताओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिका अपनी सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। पार्वती से प्रेरित हो उनकी विजया नामक प्राण प्यारी सखी ने, जो उत्तम व्रत को जानने वाली थी, जटाधारी तपस्वी को कहा, सच्ची बात बोली साधो, तुमसे पार्वती के उत्तम चरित्र का और उनकी तपस्या के समस्त कारणों का वर्णन करती हूँ। आप सुनना चाहते हो तो सुनिए। मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री है। ये पार्वती और काली नाम से विख्यात है। ये माता मेना के कन्या है। अब तक किसी ने इसके साथ विवाह नहीं किया है। ये भगवान शिव के सिवा दूसरे किसी को चाहती भी नहीं है। उन्हीं के ये 3000 वर्षों में तपस्या कर रही है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही मेरी इस
सखियों ने ऐसा तब प्रारंभ किया। विप्रवर इसमें तो जो कारण है उसे बताती हूँ, सुनिए। ये पर्वत राजकुमारी ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं को भी छोड़कर केवल पिनाक फणी भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती है और नारद जी के आदेश से यह कठोर तपस्या कर रही है। श्रेष्ठ, आपने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने प्रसन्नतापूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बता दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं। नारद विजया का यह यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी हंस रुद्र हंसते हुए बोले, सखी ने यह जो कुछ कहा है उसमें मुझे परिहास अनुमान होता है। यदि यह सब ठीक हो तो पार्वती देवी अपने मुंह से कहे। जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर पार्वती देवी अपने मुंह से ही यूँ कहने लगी। पार्वती की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनकी ओर से मन को हटा लेने का आदेश दिया। पार्वती बोली, जटाधारी विप्रवर, मेरा सारा वृत्तांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वह ज्यों का त्यों सच है, उसमें असत की कोई भी नहीं है। मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत नहीं। मैंने साक्षात प्रतिभाव से भगवान शंकर का ही वर्ण किया है। यद्यपि जानती हूँ वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, तथापि मन की उत्कंठा से विवश हो मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण से ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय चुप हो रही। तब उनकी यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण बोले, इस समय तक मेरी मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि यह देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती है जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही है। किंतु देवी, तुम्हारे मुखबिंद से सब कुछ सुनकर उस अभिष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे न कहती हो तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तब मुझे कुछ नहीं कहना। वहाँ ऐसी बात कहकर ब्राह्मण ने जो ही जाने का विचार किया त्यों ही पार्वती देवी ने प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, विप्रवर, आप क्यों जाएं? ठहरिए और मेरे हित की बात बताइए। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले, देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन ही और तुम मुझ में भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं वह सब बता दे रहा हूँ जिससे तुम्हें हितकार का ज्ञान हो जाए। ब्रह्मा महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है। अंत में उनको सब प्रकार से जानता हूँ, तो भी यथार्थ बात कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं। सिर पर जटा धारण करते हैं। धोती की जगह बांध का चाम पहनते हैं। चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए एक खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे रहते हैं। वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं। अभक्ष भक्षी हैं। उनके नेत्र बड़े भेद हैं और देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किसके हुआ यह आज तक प्रकट नहीं हुआ। घर गृहस्थी भोगने से वे सदा दूर ही रहते हैं। नंग धड़ंग घूमते हैं और भूत प्रेतों को सदा साथ रखते हैं। उनके एक दो नहीं 10 भुजाएं हैं। देवी, मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया है? इस बात को आज सोच समझ विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया था कि वह कपालधारी भिक्षु भार्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सब देवताओं को बुलाया किंतु शंभू को छोड़ दिया। उसी सती अपमान के कारण अत्यंत क्रोध व्याकुल हो उठी। उसने अपने प्यारे प्राणों को छोड़ ही दिए, शंकर जी को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों में
स्त्रियों में रतन हो। तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं, फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो? सोने की मुद्राएं अशर्फी देखकर बदले में इतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो? उज्ज्वल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो? सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक पाना चाहती हो? महीने वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा करती हो? घर में रहना छोड़कर वन में रमा चाहती हो? तथा देवेश्वर, यदि तुम इंद्र आदि लोकपाल को त्याग कर शिव की प्रति अनुरक्त हो तो अवश्य ही रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग लोहा पाने की इच्छा करती हो। लोक में बात को अच्छी नहीं कहा गया। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय पर सब पर विरुद्ध दिखाई देता है। कहाँ तुम जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, और कहाँ वे रुद्र जो 3 भद्दी धाके धारण करते हैं। तुम तो चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुखी कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर देवी वेणी सर्पनी इसी शोभा पा रही है, परंतु शिव के मस्तक पर जो जटाएं बताया जाता है वे प्रसिद्ध ही है। तुम्हारे अंग में चंदन का अनुराग होगा और शिव के शरीर में चिता का भस्म। कहाँ तुम्हारी सुंदर मृद साड़ी, और कहाँ शंकर जी के उपयोग में आने वाली हाथी की खाल। कहाँ तुम्हारे अंग में दिव्य आभूषण, और कहाँ शंकर के सर्वांग में लिपटे हुए सर्प। कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए उदित रहने वाले संपूर्ण देवता, और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाली शिव। कहाँ तो मंगल की मधुर ध्वनि, और कहाँ डमरू की डिमडिम। कहाँ भेड़ियों की चमूकी गड़गड़ाहट, और कहाँ अशुभ श्रृंगी नाद। कहाँ ढक्का शब्द, और कहाँ अशुभ गल नाद। तुम्हारा यह उत्तम रूप जिसके योग कतई नहीं है। यदि उनके पास धन होता तो वे दिगंबर नंगे क्यों रहते? सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है, और उसकी कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं। उनमें से भी एक गुण बद्दी आँख वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम को उन हर देवता ने जगत कर दिया है, और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया गया जब वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए थे। उनकी कोई जाति नहीं दिखती जाती, उनमें विद्या तथा ज्ञान का भी पता नहीं चलता। पिशाच ही उनके सहायक हैं, और विष तो उनके कंठ में ही दिखाई देता है। वे सदा अकेले रहने वाले हैं, और विशेष रूप से विरक्त हैं। इसलिए तुम्हें हर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार, और कहाँ उनके गले में नवमुंडों की माला। देवी तुम्हारे और हर के रूप आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध हैं। अत मुझे तो यह संबंध नहीं रुचता। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। संसार में जो कुछ भी असत्य है वह सब तुम स्वयं चाहने लगी हो। अंत मैं कहता हूँ कि तुम उस असत्य की ओर से अपने मन को हटा लो, अन्यथा जो चाहो वह करो, मुझे कुछ नहीं कर कहना। ब्रह्मा जी कहते, नारद यह बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण मन ही मन कुपित हो उठी, और उनसे इस प्रकार बोली। कथा समापति होती है, सुनो ये अनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। भक्तों कथा को पूरी सुनना, आपकी कथा चलती रहेगी। सावन भी खत्म हो जाएगा। कथा मैंने प्रण किया था कि मैंने ये पूरी कथा अपनी वीडियो के अंदर डालनी है। जब भी किसी का दिल करा करेगा कथा को शुरू से सुनते पूरी सुन लिया करना। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम।